नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम वृक्षाह नामक पाठ पढ़ेंगे। चलिए आप सब मेरे साथ इस पाठ को पढ़ें। वृक्षाह वृक्षाह वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः वने वने अनेक वन में अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम वन वन को रचयन्ति रचते हैं वृक्षाः अनेक वृक्ष वनों की रचना करते हैं। फिर से देखो, अनेक वन में या प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। अनेक वृक्ष वनों की रचना करते हैं। चलो अगला देखो, शाखा दोला सीना विहगाः तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला वृक्षों की शाखा, दोला मतलब झूला, आसीना मतलब बैठे, विहगा मतलब पक्षी। वृक्षों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी गणों द्वारा कुंजायमान हो। वृक्षों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी गणों द्वारा कुंजायमान हो, अर्थात कूकते हैं या कुंजित होते हैं, बोलते हैं। अगला देखो, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना यु सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन को, जलम जल को, संततम लगातार, साधु जना यु साधु लोगों, सज्जन लोगों, इव की सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष सज्जनों की तरह, साधु जना इव सज्जनों की तरह अर्थात तपस्वियों की तरह, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष निरंतर लगातार जल और वायु को पीते हैं। सज्जनों की तरह अर्थात तपस्वियों की तरह सभी वृक्ष निरंतर जल और वायु को पीते हैं। स्पृशन्ति पादई पातालम च नभः शिरस्यु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति छूते हैं, पादई पैरों से, पातालम पाताल को, चा और नभा आकाश को, शिरस्यु सिर से, वहन उठाते हैं, ढोते हैं, वृक्षाः वृक्ष वृक्ष जड़ रूपी पैरों से। पादई मतलब पैर तो होते नहीं है पेड़ के पास, तो उनकी जड़ों को ही उनका पैर हम बोलते हैं। तो वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल लोक को या पाताल को छूते हैं। चा और सिर पर, शिरस्यु सिर पर, आकाश अर्थात नभ को, नभ अर्थात आकाश को ढोते हैं। वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और सिर पर नभ अर्थात आकाश को ढोते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगला देखो, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपने बिंब को, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः वृक्ष वृक्ष आश्चर्य पूर्वक, कौतुकेन वृक्ष आश्चर्य पूर्वक जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। वृक्ष आश्चर्य पूर्वक जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। चलो अगला देखो, प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम सत्कार करते हैं या सबका आदर करते हैं। वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर अर्थात सत्कार करते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसका पहले ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। वृक्षाः वृक्षाः पेड़ों का, वृक्ष पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वने वने वन में, वन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। रचयन्ति बनाते हैं, रच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विहगाः विहगाः पक्षियों प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तै तै उनके द्वारा तत्पुरुलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन। कूजन्ति कूजन्ति बोलते हैं, कूज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पिबन्ति पिबन्ति पीते हैं,
पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सर्वे सभी, सर्व सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति छूती हैं, स्पृश धातु लट लकार प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पादई पैरों द्वारा, ठीक है, पाद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन। और तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह आप सबको पता है से के द्वारा। सिरस्यु, सिरस्यु सिरों में। सिरस शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर, ठीक है ना। वहंती बहती है, वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। कौतुकेन, कौतुकेन आश्चर्य से तृतीय विभक्ति एक वचन, आश्चर्य से के द्वारा। चलो आगे। पश्यन्ति, पश्यन्ति देखते हैं, दृश्य पश्च धातु, हाँ, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति करते हैं, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ को आपने पढ़ लिया है और उसका शब्दार्थ एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वनम वने वनानि, अब एक वचन और बहुवचन करना है आपको। जलम जले लिखा हुआ है जलानी, बिंबम लिखा हुआ है बिंबे बिंबानी। यथा देखो दूसरा, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, नीचे आपको पवनान दिया है, बहुवचन दिया है, एक वचन और द्विवचन लिखना है। पवनम पवनौ, ठीक है ना। दूसरा द्विवचन दिया हुआ है जनौ, एक वचन और बहुवचन लिखना है, तो होगा जनम जनौ जनान, ठीक है ना। चलो देखो प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए शब्दों को उचित विभक्तियों से जोड़ना है, ठीक है ना, और जोड़कर उनको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देखो, त्वम पिबसि जल, तो इसको क्या करेंगे हम? त्वम जलम पिबसि, तुम जल को पीते हो। छात्रः पश्यति, क्या? दूरदर्शनम, छात्र दूरदर्शन या टीवी देखता है। गा देखो, वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं, क्या? पवन पवनम। घा ताः लिखन्ति, वे सब लिखती हैं, क्या लिखती हैं? कथाम, कथा को लिखती हैं। अंगा देखो, आवाम गच्छावः, हम दो जाते हैं। जंतुशाला जंतुशालाम, ठीक है, हम दो जंतुशाला को जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतिपदानि चिन्वतु, नीचे लिखे शब्दों के कर्ता पद को चुनना है वाक्य में से, ठीक है ना। का देखो, वृक्षाः नभा शिरस्यु वहन्ति, वृक्ष सर पर नभ को धारण करते हैं या वाहन करते हैं, ढोते हैं, तो कौन ढोता है? वृक्षा, तो कौन हुआ इसमें कर्ता पद? वृक्षा। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पे कूजते हैं, कौन कूज रहा है? कर्ता कौन है? विहगाः, विहगाः कर्ता हुआ। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो कौन देखता है? वृक्षा, तो वृक्षा क्या हुआ? कर्ता। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पन्न करता है, कौन करता है? कृषकः, किसान, करता हुआ कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, कौन है? कर्ता इसमें? मछलियां, मत्स्याः, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 देखो, प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। वृक्षाः कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? तो पैरों के द्वारा, पादई। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वनम, तो वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों की रचना करते हैं। विहगाः कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? शाखा दोला,
वेगाः शाखा दोला आसीना, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठते हैं। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को। तो कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखो। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऊपर दिया है गजा गजो गजा, अब आपको अश्व का करना है। अश्वः अश्वौ अश्वाः। दूसरा देखो सूर्य का दिया है द्वितीय विभक्ति, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। आपको चंद्रमा का करना है चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तीसरा देखो तृतीय विभक्ति करनी है, विडालेन विडालाभ्याम विडालई। आपको मंडूक का करना है तो होगा मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो आपको वानर का करना है वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। ठीक है, आगे देखो पंचमी विभक्ति मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनियो जनानां, सुकस्य सुकियोः सुकानां। सप्तमी विभक्ति शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधनम हे बालक हे बालको हे बालकाः, नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 देखो। भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत, भिन्न प्रकृति के पद को चुनना है। का में देखो गंगा लता यमुना नर्मदा। अब गंगा यमुना नर्मदा ये नदियों का नाम है, और लता क्या है, बेल की लता होती है ना, पेड़ की लताएं होती है, तो ये लता इससे भिन्न पद है। खा देखो उद्यानम कुसुमम फलम। उद्यान मतलब बागीचा, और बागीचे में कुसुम भी होता है, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। और चित्रम ये सबसे भिन्न पद है, इसलिए इसको अलग कर दिया। गा देखो लेखनी तूलिका पाठशाला। पाठशाला में लेखनी होती है, तूलिका वो जिससे हम ब्रश करते हैं कलर करते हैं वो हुआ, और चटका मतलब चिड़िया, तो ये सबसे अलग भिन्न पद हो गया। घा देखो आम्रम कदली फलम नारंगम। नारंगम कदली फलम आम्रम ये तीनों फल हुए ना, आम केला और नारंगी। और मोदकम मतलब लड्डू, तो ये सबसे भिन्न पद हुआ। ठीक है ना। जो बच्चों हमने पाठ भी कर लिया है और अभ्यास कार्य को भी पूरा कर लिया है। अब आप इसका एक बार घर में खुद से प्रयास जरूर करें, इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ मेरे बच्चों को सबसे पहले मिल सके।